इंडिया, द कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड जिस स्पीड से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसी स्पीड से एक और चीज है जो इस नेशन में बढ़ती जा रही है, दैट इज इंक्रीजिंग एलिमेंट्स अमंग द पीपल। आज अगर इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो हर 10 में से एक इंसान को हार्ट प्रॉब्लम्स है, अकंपनीड विद फेटल डिसीजेस लाइक कैंसर, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जहां पर मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या वहां का हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज्यादा केपेबल है, इतना ज्यादा सक्षम है कि इस बढ़ती पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के साथ कोप अप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? वेल, अगर सीधे सीधे शब्दों में मुझे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अगर कुछ कहना है तो वो ये कहना है कि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काफी ज्यादा मीडियोकर है। मैं काफी ज्यादा पुअर भी नहीं कहूंगा और मैं काफी ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा। अगर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो वो ये है कि एक तो यहाँ पर इलाज काफी ज्यादा सस्ता है। मतलब कोई अगर एक इंसान बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली से आता भी नहीं है तो वो भी अच्छे खासे हॉस्पिटल में अच्छे खासे स्पेशलिस्ट से अपना अपॉइंटमेंट लेकर के इलाज करवा सकता है, बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज लाइक स्वास्थ्य कार्ड और हमारे हिमाचल में हिम केयर, आभा कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज की वजह से यहाँ पर जो इलाज है उसमें अच्छी खासी लाखों रुपए की छूट मिल जाती है। यहाँ पर इलाज करवाना इतना ज्यादा फीसेबल है, इतना ज्यादा सस्ता है कि बाहरली कंट्रीज से भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर उतना महंगा नहीं है और फैसिलिटीज भी ठीक ठाक है। यहाँ के हेल्थ केयर की अगर मैं और पॉजिटिव साइड्स की बात करूं तो यहाँ पर इलाज करवाना इतना ज्यादा आसान है कि आप किसी अगर अच्छी खासी रेपुटेशन वाले हॉस्पिटल में भी स्वास्थ्य कार्ड लेकर के चले जाओ तो वहां पर भी लाखों का इलाज आपका फ्री में हो जाएगा। और अगर आपके पास स्वास्थ्य कार्ड भी नहीं है तब भी कुछ इलाज बहुत ज्यादा सस्ते में हो जाते हैं और इस चीज की वजह से काफी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोग भी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब अगर इसी चीज को आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए के साथ कंपेयर करने जाओगे तो वहां पर तो भाई इलाज करवाना किसी लग्जरी से कम नहीं है। वहां पर अगर आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से 5 मिनट के लिए भी कंसल्टेंसी करवानी है तो कम से कम $150 से $300 उसका खर्चा आता ही है और ये खर्चा बढ़ते बढ़ते $500 से $1000 तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट दैट अ पेशेंट इज कैरिंग। वहीं पर अगर अपने देश की बात की जाए तो यहाँ पर ₹150 में भी इलाज हो जाएगा, ₹500 में भी इलाज हो जाएगा, बट वो उतना भी ज्यादा महंगा नहीं होता कि एक मिडिल क्लास आदमी उसे अफोर्ड ना कर सके। हाँ, कुछ ट्रीटमेंट्स और कुछ इलाज ऐसे हैं जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और गरीब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। बट कंपेयर टू अदर कंट्रीज एंड इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यहाँ पर हेल्थ केयर को एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान है एंड इस चीज के लिए हमें जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है उसको सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि अगर इसी चीज को हम यूएसए जैसी कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पर कहा भी ये जाता है कि अगर तुम्हें किडनी का इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है तो अपने हार्ट का इंश्योरेंस पहले ही करवा लो, क्योंकि बिल देख के वैसे ही तुम्हें अटैक आ सकता है। अगर वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस है तब तो ठीक है, बट बिना हेल्थ इंश्योरेंस के वहां पर इलाज करना भाई सोने के भाव का पड़ जाएगा। चलिए, ये तो हमने इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की पॉजिटिव साइड्स देख ली। अब जरा थोड़ी नेगेटिव साइड्स की भी बात करते हैं और उन सेक्शंस को भी देखते हैं, उन एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं जहां पर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी है और नर्सेज की भी काफी ज्यादा कमी है। इंडिया में अगर एवरेज लगाया जाए तो हर 837 पेशेंट्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर है और हर 1000 पेशेंट्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 नर्सेज है। अब आप सपोज करके देख लीजिए कि इतना ज्यादा बर्डन अगर किसी डॉक्टर या फिर नर्सेज के ऊपर रहेगा तो फिर वो जो पेशेंट्स है उनके इलाज में कितनी ज्यादा नेग्लिजेंस दिखाएगी, और इसमें गलती उनकी भी नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडेडनेस। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स एंड नर्सेज पेशेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। अरे भैया, वो अच्छे से बिहेव करेंगे भी कहां से? इतने सारे पेशेंट्स की तलवार उनके ऊपर टंगी हुई है, सबके अलग अलग नखरे, सबका अलग अलग ओपिनियन, सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंदगी फैला रहा है। तो इतने ज्यादा प्रेशर में और इतने ज्यादा बर्डन में उनकी अगर मेंटल हेल्थ खराब नहीं होगी, उनको अगर चिड़चिड़ापन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंडियन हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडेडनेस भी काफी ज्यादा है। एक ही बेड के ऊपर कभी कभार 3-3, कभी कभार तो 4-4 पेशेंट्स लेटे रहते हैं। अब आप खुद सोच के देख लीजिए, आजकल हमें ऐसी आदत हो चुकी है, इतनी कोजीनेस की आदत हो चुकी है कि सबके पास अपना अलग कमरा होता है। एक घर में मुश्किल से 3-4 लोग रहते हैं। अब खुद सोच के देख लीजिए कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इनको एक ही बेड को 4 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता होगा। कुछ हॉस्पिटल्स में सैडली हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां के जो वार्ड्स है उनको सही से मेंटेन नहीं किया जाता, जो कि काफी ज्यादा एब्सर्ड और भद्दे दिखते हैं। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के तो ऐसे सिनेरियोज है कि अगर आपको डॉक्टर 10 मेडिसिन किसी पर्चे के ऊपर लिख करके देगा तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दवाइयां आपको हॉस्पिटल के फार्मास्यूटिकल स्टोर में मिलेगी, बाकी आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है और अगर कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर है तो वो अपने केबिन को छोड़कर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे रहते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट है जहां पर इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि जो हेल्थ केयर है वो गरीब से गरीब इंसान को लग्जरी नहीं लगनी चाहिए, उसको एक अपना बेसिक फैक्टर लगना चाहिए। बाकी इफ यू फाइंड दिस वीडियो वर्थ वॉचिंग देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, you are open to do so. Also check out my other social handles like Instagram and
एंड फेसबुक वेयर आई अपलोड रेगुलरली। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।